नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्मिन् नामकपटले समुपस्थितानां समेषां छात्राणां विदुषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, कल हमने इस शुक्रनाशोपदेश के पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि राजा का या युवराज का जब राज्याभिषेक होता है तो जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जिन जिन धार्मिक क्रियाओं का उस समय आयोजन किया जाता है, वो सभी आयोजन होते तो हैं राजा का मंगल करने के लिए, लेकिन आचार्य बाणभट्ट ने जो अपनी उत्प्रेक्षा दिखाई, उस उत्प्रेक्षा से यह साबित होता है कि उस समय जो उनके मंगल के लिए किए जाते हैं वो वस्तुतः राजा के शरीर से सभी गुणों को दूर कर देता है और उसको अमंगल की ओर ले जाता है। इस प्रकार जब राजा का अभिषेक हो जाता है या राजकुमार का जब अभिषेक हो जाता है तो राजमद में आकर या राजकोष के लोभ में आकर सांसारिक विषय भोग में फंसकर उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो तमन्नाएं हैं, वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि 5 इंद्रियां ही उसके लिए हजारों हजार इंद्रियां के बराबर हो जाती है और एक ही मन उसके लिए हजारों की तरह हो जाता है, जिन सभी से वह राजा क्रमशः अत्यधिक व्याकुल होता रहता है। जब राज पदवी को वह प्राप्त कर लेता है, राजा बन जाता है और इन विकलताओं से वह घिर जाता है, क्योंकि वह सांसारिक विषय भोग में नहीं पड़ेगा ऐसी बात है नहीं। सांसारिक विषय भोग में पड़ जाने के बाद उसकी यह विकलता, उसकी यह विह्वलता निश्चित होती है। और जब हो जाती है तब वो राजा या वो राजकुमार किस तरह का व्यवहार करता है, लोगों को कैसा दिखाई देता है, लोग उसके विषय में क्या समझते हैं, उसका दैनिक व्यवहार कैसे बदल जाता है, ये सारी बातें आज के व्याख्यान में जो चैप्टर है उसमें महाकवि बाणभट्ट ने प्रस्तुत किए हैं। ये पहली ही पंक्ति लिखते हैं कि जब इस प्रकार राजा विकल हो जाता है तो कैसा प्रतीत होता है कि ग्रहैरिव गृह्यन्ते, के गृह्यन्ते ते नृपाः ते राजकुमाराः वा येषाम् अभिषेको भवत्। ये राजे लोग ग्रहैरिव गृह्यन्ते, सारे ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर एक ग्रह का वक्र प्रभाव हो जाए मनुष्य के जीवन पर तो उसके जीवन में जो भी अच्छे रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं
और सारी कठिनाइयाँ, सारे विघ्न उनके सामने समुपस्थित होने लगते हैं। जैसा कि हम आप सभी अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं, ज्योतिषियों से पूछते हैं तो किसी का शनि वक्र होता है, किसी का चंद्रमा चढ़ा होता है, किसी का राहु होता है, वगैरह वगैरह। उन सब की परिशांति हम करते रहते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि जब वो राज पदवी पर चढ़ जाता है तो एक ग्रह की बात कौन करे, ग्रह ही इव ग्रस्यन्त, सारे ग्रह मिलकर उनको ग्रसित कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एक ग्रह नहीं। कारण कि राजा के पास में मंत्री हैं, अफसर हैं, अधिकारी हैं, छोटे मोटे नेता हैं, उसके अनुज हैं, प्रजा है, वो सब के सब राजा पर ही हावी रहते हैं। सब राजा को ही लूटना चाहते हैं, सब राजा से ही अपना काम करवाना चाहते हैं। तो अब सब मिलके राजा पर ही झपटते हैं। तो इस बात को ये कह रहे हैं कि ग्रह, ये सारे ग्रहों की तरह उसके जीवन को चारों ओर से ग्रस्त कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ग्रह ही इव गृह्यन्त। अब ग्रह पद से आप ये नक्षत्र राशियां जो हैं, इन ग्रहों को ले सकते हैं, शनि मंगल इत्यादि। या ग्रह में अगर आकार लगा दे तो ग्राह ही गृह्यन्त, कि राज पदवी में राज सिंहासन के चारों ओर जो बड़े बड़े ग्राह बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, ये सारे अधिकारी, ये सारे वही ग्राह हैं जो राजा और प्रजा के बीच में बैठे हुए होते हैं। ये सब मिलकर राजा को चूसने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजा होता है एक, ग्राह मगरमच्छ यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो मानो चारों ओर से वह राजा ग्राहों से, मगरमच्छों से घिर जाता है। या ज्योतिष पक्ष में देखिए तो सारे ग्रह उसके टेढ़े हो जाते हैं। और एक ग्रह ही जब किसी व्यक्ति को विकल कर सकता है, तो यहाँ तो एक नहीं बल्कि कहिए 9 के 9 ग्रह उनके विपरीत हो जाते हैं और उन सभी से वह राजा ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे में उनकी विकलता का बढ़ जाना, ऐसे में राजा की विह्वलता का बढ़ना स्वाभाविक है। भूतैरिवाभिभूयन्ते, गांव में रहने वाले, देहात में जो रहते हैं या जो पुराने लोग हैं, नए शहरों में तो भूतों ने भी आना जाना छोड़ दिया। पहले, अभी भी गांव में होता है कि भूतों का आघात होता है, यानी भूत हम कहते हैं। यद्यपि अमरकोश कहता है भूतोमी देवयोनयः, भूत प्रेत भी देवताओं की ही एक योनि है। इसीलिए अमरकोश की पंक्ति कहती है भूतोमी देवयोनयः। और ऐसे हम जानते हैं कि जिस आदमी की मृत्यु के बाद और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं होती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है और वही भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है। तो ये भूत किसी सामान्य व्यक्ति पर आविष्ट हो जाता है। जिसकी आत्मा थोड़ी कमज़ोर होती है, उस पर यह अपना प्रभाव डाल देता है और उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जब कोई आदमी भूत से ग्रस्त होता है, किसी आदमी को भूत लग जाता है, भूत चढ़ जाता है उस पर, तो उस व्यक्ति की सामान्य दैनिक प्रक्रिया जो है, सामान्य जीवन जो उसका है, वह बदल जाता है। क्योंकि अब उस पर जो भूत सवार है
वो अपने हिसाब से क्रिया करवाना शुरू कर देता है। तो लोग समझ लेते हैं कि ये वह आदमी नहीं है बल्कि इस पर भूत सवार है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसका दैनिक व्यवहार ऐसा नहीं था, उसका दैनिक व्यवहार अलग प्रकार का था। आज एकाएक इसका व्यवहार बदल गया। तो बदल गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो वास्तविक नहीं है, ये कोई किसी भूत का प्रकोप है। तो हम उस भूत को उतारने के लिए मंत्रिकों का प्रयोग करते हैं, तांत्रिकों का प्रयोग करते हैं, ताकि वो भूत उसके शरीर को छोड़कर निकल जाए। और यहाँ तो कहते हैं कि राजा के पास में राजा भूतैः अभिभूयन्ते, एक भूत को कौन कहे, सैकड़ों भूत इनके पीछे लग जाते हैं। सैकड़ों भूत जब इनके पीछे लग जाते हैं तो इनके शरीर में बदलाव आना, इनकी क्रियाओं में बदलाव आना, इनके दैनिक जीवन में बदलाव आना ये स्वाभाविक है कि लोक व्यवहार में आने के कारण सभी के सभी जो जो भूत इस पर चढ़ेंगे वो अपना अपना अनुकूल करेंगे। जैसे अधिकारी चाहेंगे मेरे अनुकूल चले, अनुगत मंत्री जो हैं वो चाहेंगे मेरे अनुकूल चले, भाई बंधु जो हैं वो चाहेंगे मेरे अनुकूल चले, प्रजा जो है वो चाहेगी मेरे अनुकूल चले। अब एक व्यक्ति राज्य को चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए अपने हिसाब से चले या इन सभी के हिसाब से चले, लेकिन राज पदवी वो होती है कि राजा पद पर बैठने के बाद उसको सुनना सबकी पड़ता है। जब सबकी बातें उसको सुननी है तो अब सारे भूतों से चारों ओर से वह अभिभूत हो जाता है कि वह किसकी बात सुने। इसकी बात सुने तो दूसरा गुस्से में, उसकी बात सुने तो पहला गुस्से में। तो एक व्यक्ति जो वो राजा है वो छटपटाहट में कि वह किसकी बात सुने किसकी बात न सुने, इसलिए बेचारा वो विह्वलता की कोटि पर आगे चढ़ता चला जाता है। मंत्रैरिवावेश्यन्ते, मंत्रैरिवावेश्यन्ते ये क्या है? तो ये कहता है कि वह मंत्र से आविष्ट कर दिया जाता है। मंत्र से क्या आविष्ट होता है ये देखिए। हम जिन मंत्रों की साधना करते हैं, वैदिक साहित्य में वैदिक युग से ही हमें वो मंत्र प्राप्त हैं, उन मंत्रों की साधना से हम दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रयोग करते हैं, अपना प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे को अपने वशीभूत कर सकते हैं। ये मंत्र का प्रभाव है। और जब ये मंत्र दूसरे को प्रभावित करता है तो फिर जो आदमी हमारे सामने बैठा हुआ है तो वह स्वतंत्र, लेकिन उसकी जो स्वतंत्र बुद्धि है, स्वतंत्र जो उसका दिमाग है, स्वतंत्र जो उसका व्यवहार है, वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह हमारे वशीभूत हो जाता है। जो मंत्र प्रयोग करने वाला है उसके बस में वह हो जाता है। अब देखिए विडंबना क्या होती है कि अब मंत्र प्रयोग करने वाला उस व्यक्ति को नचा रहा है, लेकिन लोग यह जान रहे हैं कि यह व्यक्ति रोड पर खड़ा होकर के नाच रहा है तो यह पागल हो गया है। अब वो व्यक्ति खुद पागल नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की नज़र में वह पागल हो जाता है। खास करके जो मंत्र साधक हैं वो जानते हैं, सामान्य साहब बगलामुखी तो सबको मालूम है कि आदमी बगल में बैठा हुआ सामने में बैठे हुए वादी को एक मंत्र से अवस्तंभित कर दे। फेमस मंत्र है वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं स्वाहा। इतना करने मात्र से अगर मंत्र प्रयोग करने वाला सिद्ध है
तो दूसरा सामने में बैठा हुआ आदमी जड़ होके रह जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको जो हम कहेंगे वही वो करेगा। तो राजा की भी वही गति होती है। मंत्र रिवावेश्यन्ते। अब मंत्र से आप दो पद ले लीजिए। एक तो ये मंत्र जो मैंने बताया कि जो उनके मंत्री लोग बैठे हुए हैं वो जैसी मंत्रणा देते हैं उस मंत्रणा के हिसाब से वो चलता है। अब उसमें उसका क्या दोष बेचारे का? राजा की स्थिति ये है कि वो मंत्रणा उसकी माननी ही पड़ेगी। अब मंत्रणा देने वाला ही अगर गलत हो गया तो राजा तो स्वभावतः गलत कर देता है। अब राजा ने गलत नहीं किया, गलत तो किया मंत्रणा देने वालों ने, लेकिन जनता तो ये समझती है कि राजा गलत कर रहा है। या मंत्र का मतलब समझे अपनी जो राजनीति है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा नियम है, उस नियम के तहत हमें चलना पड़ता है। नियम के तहत अगर हमें चलना पड़ता है तो हम जान रहे हैं कि ये बात गलत है, लेकिन फिर भी करना वही पड़ता है जो हमारा लिखित कानून है। यहाँ मजबूरी उस मंत्र की है, मजबूरी उस विधान की है, मजबूरी उस रीति की है। जनता समझती है कि यह राजा कुछ नहीं कर रहा, या राजा विपरीत चल रहा है, राजा मेरा विरोधी है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि मंत्रैः, उन मंत्रणम, विविध मंत्रियों की मंत्रणाओं से या अपने लिखे हुए कानून से आवेश्यन्ते, वह आविष्ट होता है कि मंत्री ने जो मंत्रणा दी, अधिकारियों ने जो सूचना दी, उसी के आधार पर वह ऑर्डर करता है, उसी के आधार पर जनता में नियम लागू हो जाते हैं। अब जो मंत्रणा देने वाला है वो अगर गलत हो तो राजा स्वयं गलत हो जाता है। जनता की नज़र में राजा गलत, लेकिन वस्तुतः राजा गलत था नहीं, गलत तो वो मंत्र था। तो मंत्रैः आवेश्यन्ते, वो मंत्र से आविष्ट हो जाता है, मंत्र से वह बंध जाता है, उसका अपना कोई औचित्य नहीं रह जाता। वह मंत्र के हिसाब से, मंत्रणा के हिसाब से जो मंत्रणा कहती है वैसा वो चलता है। सत्वैरिवावष्टभ्यन्ते। सत्वैः, सत्व नाम का, सत्व माने हम समझते हैं सीधा प्राणी। सत्वमस्त्रीतु जंतुषु, ये अमरकोश का वाक्य है, सत्वम अस्त्रीतु जंतुषु। किसी भी जंतु के लिए हम सत्व का प्रयोग करते हैं। राजा जब तक नहीं बना है वो, तब तक राज्य में रहने वाले सभी जंतुओं का उस पर समान रूप से अधिकार नहीं है। तब तक वो वैयक्तिक जीवन जीता है, अपना जीवन जीता है। लेकिन जब वो राजा बन गया तो अब उसका वैयक्तिक जीवन नहीं है, अब उसका पर्सनली जीवन नहीं है। अब वो राजा समग्र जनता, समग्र अधिकारी, सबका अंश स्वरूप है वो, और उस पर सबका अपना बराबर का अधिकार है। तो जब सबका बराबर का अधिकार है तो चारों ओर से घेर लेगा। तो जब चारों ओर से घेर के हर एक आदमी अपना अपना अंश ढूंढना शुरू कर दे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो राजा की विकलता बढ़नी स्वाभाविक है। और यही स्थिति राजा की होती है। सत्वैः इव, मानो सभी सत्वों से, मानो सभी जीवों से वह अवस्तंभित हो जाता है, वह दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है किस मामले में? कि ये मना किसी को नहीं कर सकता, ये किसी को नहीं डांट सकता, लेकिन दूसरा जो है वो इस पर चढ़कर बोलेगा कि हमें ये चाहिए, तुम्हें ये देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अब ये बेचारा या तो चुप रहे, उसके दबाव में अपना दर्द झेलता रहे, अगर छटपटाए तो फिर ये जो बैठा हुआ है वही कहना शुरू करता है, देखो राजा बन गया तो अपना अभिमान करता है,
तो अब वो राज पदवी पर बैठा हुआ आदमी न तो विरोध कर सकता है, अब विरोध अगर नहीं करे तो विरोध के नीचे दब के स्वयं मरता रहे। ऐसी स्थिति में पड़ता है वो कि न वो बोल सकता है न वो चुप रह सकता है। क्यों? तो सत्वः अवस्तभ्यन्ते। आज भी हम देखते हैं कि कहने को तो हम कह देते हैं कि ये राजा झूठ है, मंत्री झूठ है, लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया है कि एक मंत्री बेचारा, एक विधायक बन तो जाता है, उसके बाद जनता की आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि सभी जनता, उस इलाके की सारी जनता चाहती है कि विधायक जी वही करें जो हम चाहते हैं। तो ऐसा तो कदापि संभव नहीं हो सकता है। उनके दरवाजे पर, उनके घर पर देखिए क्या जमघट लगा रहता है। सब चाहता है कि मेरा ही अनुकूल चले। अब जितने वो बेचारे इन जनता का भरण पोषण करें कि राजनीति देखें कि क्या करें, तो ये परिस्थिति भी उनके साथ आती है। और इस परिस्थिति में पड़ने के बाद उसका विकल होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी का विरोध नहीं कर सकता। विरोध करेगा तो कल उन्हें मत नहीं मिलेंगे, कल उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए हाँ हाँ सब में करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे तो कुछ लोगों का ही काम, सभी लोगों का काम वो कर दें तो ये तो संभव ही नहीं है। सभी लोग एक व्यक्ति से खुश हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो विधाता भी नहीं कर सकते, तो आदमी की बात कौन करे। तो जब सत्वः अवस्तभ्यन्ते, जब सारे प्राणियों से, राजा को तो भाई मनुष्य भी देखना है, जानवर भी देखना है, ज़्यादा जंगली पशु न मर जाएं ये भी देखना है, बाघ न मर जाएं ये भी देखना है, शेर न मर जाएं ये भी देखना है, हरिण भी बचा रहे ये भी देखना है। उसको तो सबको बचाना है। और सब अपने अपने त्राण की आकांक्षा जो है वो राजा से ही करता है। क्यों? तो सभी की रक्षा का धर्म राजा का है, इसलिए उसकी विकलता बढ़ती चली जाती है। वायुनेव विडम्ब्यन्ते, ये देखिए क्या कमाल की बात कहते हैं कि वायुना इव विडम्ब्यन्ते, हवा के द्वारा वह विडंबित होता है। कैसे? तो जब आपने आकाश में कटी हुई पतंग देखी होगी कि जो पतंग डोर से कट जाती है तो वो आकाश में लहराती रहती है, हवा का दबाव जिधर पड़ जाए वो उधर ही चला जाता है। फिर उधर से दबाव बढ़ जाए तो फिर बाईं ओर बढ़ जाएगा, बाईं ओर बढ़ेगा तो दाईं ओर चला जाएगा। तो राजा की स्थिति वही होती है कि मानो हवा के झोंके के कारण, हवा के दबाव के कारण वह कभी दाएं कभी बाएं झुकता रहता है। हवा के दबाव में ही वह विडंबित होता रहता है, उसकी चाल बदलती रहती है, क्योंकि मजबूरी है उसकी। जब देखता है कि इधर ज़्यादा लोगों की मांग है तो वो उधर झुक जाता है, फिर देखता है कि इधर ज़्यादा लोगों की मांग है तो फिर बेचारा इधर झुक जाता है। हम समझते हैं, जनता समझती है कि इस राजा का अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, कभी दाएं चलता है कभी बाएं चलता है। लेकिन वो करे क्या? उस पद की मर्यादा है, उस पद की स्थिति वैसी है कि वो बेचारा वही करता है जिसको हम ये समझते हैं कि राजा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो अस्तित्व अपना बरकरार रख ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति उसकी हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, जैसे अभी भूतैरिवाभिभूयन्ते की बात आई थी, वैसे ही ये पिशाच जो है वो भी, जैसे भूतोमी देवियों ने, वैसे ही ये पिशाच जो है, पिशाचो गुजका सिद्धो, वो भी देवताओं की ही जोनी है। वो सारे पिशाच मिलकर इस पर पिल पड़ते हैं। क्यों? तो जिधर दबाव देखा राजा उधर
फिर इधर दबाव देखा, फिर इधर। अब जो मोटे मोटे पिशाच हैं यानी दुष्ट हैं, वो दुष्ट राजा के चेहरे पर हावी हो जाता है, राजा के कैरेक्टर पर हावी हो जाता है कि भाई मेरी बात मानो, वरना तूने जो गलती की है वो मैं सबको बता दूंगा। अब उसके चलते वह राजा का एक विरोधी तैयार है, वो कुछ नहीं कर सकता। राजा पर वो अपना दबाव बनाए रहता है, और ऐसा दबाव बनाए रहता है कि मानो उन पिशाचों के द्वारा यह राजा ग्रस्त हो जाता है, यानी वो पिशाच राजा को खा लेता है, निगरण कर लेता है। जब निगरण कर लिया तो वो पिशाच अब जैसा चलाता है वैसा ही राजा चलता है। जैसे पिशाचों से ग्रस्त पिशाच किसी को पकड़ ले तो वह आदमी अपने वशीभूत तो रह ही नहीं जाता। अब वो पिशाच उसको जहाँ ले जाए, पिशाच उससे जो करवाए, कुछ उल्टा पुल्टा काम करवाए या सीधा काम करवाए, वो पिशाच के वशीभूत हो जाता है, उसी के अनुकूल वह काम करता है। इन सब से व्याकुली अवस्था में उसका जो राज पदवी का जो अभिमान गर्व था, उसके कारण भी बहुत सारे रोग आए हुए हैं। क्या सब? तो मदन सरैर मर्माहता इव मुख भंग सहस्रानि कुर्वते। अब देखिए पंक्ति कितनी अच्छी कही कि मुख भंग सहस्रानि कुर्वते, कि जब कोई आदमी किसी तरह से पीड़ित हो, उसकी हृदय की पीड़ा अत्यधिक हो, पेट में दर्द हो रहा हो या कुछ ऐसी मोच हो रही हो, शरीर में कोई ऐसा दर्द भयंकर हो जिसके चलते वो बेचारा स्थिर नहीं रह पाता हो, तो ऐसी पीड़ा से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके चेहरे को जब आप देखेंगे तो उसके चेहरे का भाव प्रतिपल बदलता रहता है दर्द के कारण। तो जैसे दर्द के कारण मुख भंग सहस्रानि, मुंह की जो भंगिमा है, मुंह का जो भाव है वो हजारों प्रकार से बदलता रहता है, वैसे ही राजा क्या करता है? तो मदन सरैर मर्माहता, कामदेव के बाणों से आहत हो गया है मर्म जिसका, कामदेव के बाणों से घायल हो गया है मर्म जिसका, हृदय जिसका, ऐसा वो राजा मुख भंग सहस्रानि कुर्वते, हजारों मुख भंगिमाएं दिखाता है। हजारों मुख भंगिमाएं कैसे दिखाता है? तो आपके यहाँ आएगा तो आपके जैसी बात करेगा, 10 मिनट के बाद वो दूसरे मंच पे गया तो फिर उसकी तरह बात करेगा, आपके विरोधी के पास में गया तो उसके अनुकूल बात करेगा, आपके पास में आएगा तो उसके विरोध में आपकी तरह बात करेगा। ये है मुख भंग सहस्र। मुंह की भंगिमाएं हजारों प्रकार की हो जाती है। अब देखिए कि जो वहां दिया था उत्प्रेक्षा जो इन्होंने की है वो मर्माहता इव, जब किसी दर्द से, किसी रोग से, किसी घाव से किसी का मर्म आहत हो तो उसके मुंह की भंगिमाएं हजारों प्रकार की बदलती रहती है। इसीलिए इन्होंने उत्प्रेक्षा दी है कि मदन सरैः मर्माहता, जैसे किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति की स्थिति ये होती है, उसी तरह जब कामदेव के बाणों से ग्रस्त होते हैं वो राजा, कामदेव के बाणों से छलनी हो गया है हृदय जिसका, उससे वह
मर्माहत होकर दर्द से छटपटाने के कारण मुखभंग सहस्राणी कुर्बते, मुखभंग सहस्राणी दोनों में एक जैसा हो रहा है। धनोस्मना इव विचेष्टन्ते, अब जो छटपटाने की बात आती है, जैसे कोई रोगी छटपटाता है, उसी तरह से वो राजा भी अपने जगह पर छटपटाता है। कैसे? तो कहते हैं धनोस्मना इव, मानो धन की जो गर्मी है, जो बातें लक्ष्मी के वर्णन से ही चली आ रही है, धन की गर्मी के कारण किसी तपे हुए चीज पर अगर आदमी को रख दिया जाए तो जैसे वह छटपटाता रहेगा भयंकर गर्मी के कारण, या नीचे आग जल रहा हो उसके कारण, उसी तरह राजा जो है वो छटपटाता है। किससे? तो धनोस्मना, उनको जो धन की गर्मी है उसी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। अन्य चीज की गर्मी तो बर्दाश्त हो जाए, लेकिन धन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और उस गर्मी में वह विचेष्टित होता रहता है, जिसकी सामान्य चेष्टाएं लुप्त हो जाती है। तो सामान्य चेष्टा का मतलब सीधा साधा रहना, वो समाप्त हो जाती है। तो वो कभी दाएं कभी बाएं, जैसे रोगी बेड पर छटपट करता रहता है, कभी उठता है, कभी पलटता है, कभी बैठता है, उसी तरह से राज पदवी पर पहुंचने के बाद, राजा बन जाने के बाद उसकी यही स्थिति होती है कि वो बेचारा एक जगह एक बात पर एक विचार लेकर कभी स्थिर नहीं रह सकता। जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त व्यक्ति, जिसके शरीर में दाह ज्वर हो चुका हो, अंतरदाह हो, वो अंतरदाह वाला व्यक्ति कभी निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकता, निश्चिंत होकर लेट नहीं सकता, निश्चिंत होकर किसी से बात नहीं कर सकता। उसी तरह राजा धन की गर्मी से ग्रस्त होकर उस ताप के मारे आग बबूला होता हुआ वह कभी एक बात पर टिक नहीं सकता, एक नियम पर चल नहीं सकता, एक लक्ष्य पर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। गाढ़ प्रहारा हताम इव अंगानि नो धारयन्ति, अंगानि नो धारयन्ति, ये कहते हैं कि अंग बने हुआ शरीर, शरीर के जो अवयव हैं, इन अवयवों को वह धारण नहीं कर सकता है। अब ये थोड़ा उल्टा लगता है कि भाई राजा हो जाने के बाद क्या हो जाता है जो वो अपने हाथ पांव को धारण नहीं कर सकता। कहता है नहीं, हाथ पांव की बात नहीं है, बात ये है कि अगर हमारा ही हाथ हो, हमारा ही पैर है, लेकिन इस हाथ पर अगर किसी धारदार चीज से या भारी चीज से इतना भारी वार किया जाए कि ये हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो क्या उस हाथ को, उस अवयव को हम धारण कर सकते हैं? हम धारण नहीं कर सकते, मतलब उसको उठाने की शक्ति हमें नहीं रह जाती है। तो गाढ़ प्रहार आहता इव, जैसे गाढ़ प्रहार से, भयंकर प्रहार से आहत कोई व्यक्ति आपके शरीर पर अगर गहरी चोट लगी हो तो फिर वो आदमी स्वयं उठकर खड़ा नहीं हो सकता। तो जब स्वयं उठकर खड़ा नहीं हो सकता तो वही तो कह रहे हैं कि अंगानि नो धारयन्ति, वो अपने अंग को भी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी मार लगी हुई है उसे, इतना प्रहार है उस पर
कि जैसे प्रहार से आहत व्यक्ति अपने शरीर को नहीं धारण कर सकता, वैसी ही हालत राजा की होती है। अब आप कहेंगे कि राजा को किसने कूटा भाई? राजा को कौन सा प्रहार हुआ? तो कहा राजा को शरीर से प्रहार आप नहीं देख रहे हैं, उसकी वह मानसिकता पर प्रहार है, उसकी वह वैचारिक क्षमता पर प्रहार है, उसकी कार्य प्रणाली पर प्रहार है कि वो सोचता कुछ और है, मंत्रणाएं कुछ और आ रही हैं, लोग परिणाम कुछ और चाह रहे हैं। इससे आहत होकर, इससे वह इतना आहत हो जाता है कि स्वांगानी न धारयन्ति, वो अपना विचार रखता ही नहीं। वो कहता है बोल भाई तुम लोग क्या कहते हो वही करेंगे, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि कुछ भी हो जाए, कोई काम हो जाए, कोई भयंकर कांड हो जाए, राजा तुरंत क्या करता है? राजा कोई निर्णय नहीं लेता, तुरंत एक समिति बना देता है। लो, अब जो निर्णय करेगा वो समिति करेगी। राजा कहेगा मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो मैंने समिति बना दी थी, उसने किया है। तो स्व अंगानि नो धारयन्ति, राजा उसी तरह अपने अंग को, अपने वर्चस्व को, अपने कथन को, अपने विचार को धारण नहीं कर सकता है। कैसे? तो गाढ़ प्रहार हता इव, जैसे गाढ़ प्रहार से, भयंकर प्रहार से आहत कोई व्यक्ति अपने शरीर को धारण नहीं कर सकता, वैसे ही विविध प्रकार की बाधाओं से, विविध प्रकार के आघातों से आघातित वह राजा स्वयं अपना शरीर, स्वयं अपना विचार, स्वयं अपना निर्णय, स्वयं अपना मत धारण नहीं कर सकता। तब ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करता है वो? तो कुलीरा इव तिर्जक परिभ्रमंती, कुलीर नाम है केकड़ा। केकड़ा एक जीव पानी में होता है, सभी ने देखा होगा, 6 पैर वाला, कि वो टेढ़ा चलता है। अपने हिसाब से तो वो सही चलता है, लेकिन हम जब खड़ा होकर के देखते हैं तो वो इस कोने से चलता है, इस कोने पर पहुंचता है। तो जब वो केकड़ा चल रहा है तो वो खुद यह समझकर नहीं चलता है कि मैं टेढ़ा चल रहा हूं या मुझे टेढ़ा चलना है। अपने हिसाब से तो वो सही चलता है, लेकिन चलता हर वक्त टेढ़ा ही है। उसी प्रकार यह राजा भी अपने हिसाब से चलता तो सही है, लेकिन पता ये चलता है कि वो सर्वदा केकड़े की तरह टेढ़ा ही चलता है, सीधा वह चल नहीं सकता। जैसे केकड़े के 12 पाँव होते हैं, वो 12 पाँव के बल पर बेचारा चलता तो है, लेकिन वो टेढ़ा ही पहुंचता है। वैसे ही राजा इतने लोगों से ग्रस्त होता है, इतने लोगों के विचार को मानना पड़ता है कि वो सर्वदा टेढ़ा ही चलता है। हम कहते हैं कि ये राजा बड़ा टेढ़ा है। अधर्म भग्न गतयः पंगव इव परेण संचार जनते, ये पंक्ति विचारणीय है। यद्यपि आचार्य बाणभट्ट ने जिस अर्थ में कहा है वो अर्थ तो इनका सही है, क्योंकि वो कवित्व के भी परिपक्व हैं और अनुभव के भी परिपक्व हैं, इसलिए उनका दोनों अर्थ अपनी अपनी जगह सही है। कि पंगब इव, लंगड़े की तरह, परेन संचार जनते, दूसरों के द्वारा घुमाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैर से लंगड़ा हो तो वह व्यक्ति खुद तो चल नहीं सकता, जब खुद चल नहीं सकता तो किसी और की सहारा लेकर के चलता है। अब सहारा देने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसे जिस रास्ते ले जाना चाहेगा
लंगड़े व्यक्ति को मजबूरी बस उसी रास्ते जाना पड़ेगा, क्योंकि लंगड़ा अगर चाहे भी कि हमें उस रास्ते न जा कर के इस रास्ते जाना है तो वो कर क्या सकता है? निवेदन ही तो कर सकता है, क्योंकि सहारा देने वाला जो है वो ही ले जाएगा इनको। लेकिन ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा? वो जिधर चाहेगा उसी के अनुकूल, उसी के हिसाब से इस लंगड़े व्यक्ति को चलना पड़ेगा। तो जैसे वह पंगु व्यक्ति, जैसे वह लंगड़ा व्यक्ति परेन संचार जनते दूसरे के द्वारा चलाया जाता है, उसी तरह यह राजा भी दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति तो इसलिए दूसरे के द्वारा चलाया जाता है क्योंकि उसका अपना पैर काम नहीं करता, लेकिन जो राजा है वो तो पंगु नहीं है, उसके तो दोनों पांव ठीक हैं, तो फिर वो क्यों नहीं चलता? कहता है जी, अधर्म भग्न गतयः इव, अधर्म भग्न गतयः, अधर्मेण, धर्मानुकूल आचरण नहीं करने के कारण वो क्या होता है? तो भग्ना गतिर जस्य असौ भग्न गति ही, अधर्म के कारण जिसकी गति भंग हो जाती है, जिसकी गति टूट जाती है। तो गति हुआ गमन, तो जिस बेचारे का पैर टूटा है उसका भी गति गमन टूटा हुआ है। जो दिन रात अधर्म में लग गया उसका भी जो गति है, उसका भी जो गमन है, उसका भी जो व्यापार है, व्यवहार है, वह टूटा हुआ है। तो अधर्म भग्न गतयः, अधर्मेन भग्न गतयो जे राजानः, नित्य अधर्म करता है। अधर्म के का, क्योंकि राजा का जो धर्म है उस धर्म पर दृढ़ तो उसे वो धन की उस्मा नहीं रहने देती। राजा पद का गौरव जो है वो उसको अपने धर्म पर टिकने नहीं देता, और जब धर्म पर टिकने नहीं देता तो अधर्म करता है। अधर्म जब हुआ तो उसकी जो अपनी सामान्य गति है वह टूट जाती है, और वह जब टूट जाती है तो फिर वो सामान्य गति है ही नहीं, तो वो चले कैसे? तो चले कैसे? तो दूसरे के कंधे पर, जैसे मैंने कहा कि वो समिति बना दी जाती है। अब वो जो दूसरा कंधा देने वाला है वो फिर जैसा चाहता है इनको वैसा चलना पड़ता है, क्योंकि खुद तो ये चल नहीं सकते, खुद तो अधर्म पे जा रहे हैं। इसलिए इनकी मजबूरी होती है कि परेन संचार जनते, ये दूसरे के द्वारा संचालित होने लगते हैं, न कि अपने बल से। मृषाबाद विपाक संजात मुख रोगा इबात कृच्छ्रेण जलपंती। राजा, या बहुवचन का प्रयोग है कि राजा ना कृच्छ्रेण जलपंती, वो बहुत कष्टपूर्वक बहुत कम बोलता है। अगर हम आप राजा के पास में, आज के राजा तो हमारे मंत्री ही होते हैं, उनके पास में जाएं तो ज़रा गौर कीजिए कि आप, एक तो उनके पास में समय नहीं है मिलने का, अगर खुदा न खास्ते आपने मेहनत करके उनसे समय ले भी लिया तो आप जितनी बात उनको कहेंगे वो बड़े कष्टपूर्वक में हाँ हाँ इतना ही बोल दिया तो काफ़ी है, नहीं तो वो भी नहीं बोलेंगे ठीक है देखेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं बोलते। जबकि जब वो राजा नहीं थे तो हो सकता है कि आपसे बैठकर वो घंटों बतियाते हों, लेकिन अब वो नहीं बोल सकते, अब उनके मुंह में आवाज़ नहीं है। क्यों नहीं है आवाज़? तो कहते हैं, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी को ये हमारा मुंह जो खुलता है
ये दोनों होठों का जो ये किनारे वाला भाग है, ये भाग कभी कभी फट सा जाता है, और जब ये फट जाता है तो उस समय हम बोल नहीं सकते। कारण जो ही मुंह खोलेंगे तो ये यहाँ फटा हुआ भाग जो है वो दर्द करता है। इसलिए हम न्यूनाति न्यून, वो भी बल अल्प आवाज में, जिसमें हमको मुंह न खोलना पड़े, उस तरह बोलते हैं। राजा की भी वही स्थिति होती है। कहते हैं भाई, सामान्य व्यक्ति तो मुंह में रोग हो जाने के कारण कम बोलता है, लेकिन जो राजा है वो कम क्यों बोलता है? तो उसकी उत्प्रेक्षा देखिए कितनी कमाल की है बाणभट्ट की। मृषा बाद विपाक संजात मुख रोगा। मृषा माने झूठ, मृषा बाद, झूठ का जो बाद है, झूठ का जो कथन है, झूठ का जो भाषण है, झूठ का जो आश्वासन है, उससे वही है विपाक। झूठ बोलना, झूठ का आश्वासन देना, झूठ का ढाढ़स दिलाना, वही है विपाक। विपाक नामक वो रोग, वो ताप, जिसके कारण संजात मुख रोगा, उसी से उसको वह मुंह का रोग हो जाता है, जिस रोग के कारण वह बेचारा अतिकृच्छ्रेण जलपंती, अत्यंत कष्ट पूर्वक बोलता है। अब दोनों को देखिए, एक तो विपाक जात संजात मुख रोगा, कि विपाक के कारण जिसको मुंह में ये रोग हो जाता है वो कृच्छ्रेण जलपंती। उधर कि लगातार मृषा बाद झूठ बोलना जो है, झूठ का आश्वासन देना जो है, वही है वो विपाक, और उस विपाक से होता है उसको वो रोग, जिसके कारण राजा बन जाने के बाद वह बहुत कम बोलता है। हाँ या ना इतना ही बोलता है, उससे भी कम बोलने का प्रयास करता है। ये मृषा बाद, राजा बनने के बाद दो गुण आ गए। एक तो धन की गर्मी हो गई, जवानी की गर्मी है, इस सब से वो जो बोलता है बोल रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको वह पचा नहीं पाता है। और इस बात उसके बाद वो ऑर्डर जो जारी करता है तो ये बिना देखे सुने जारी करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो समझता है कि अहमेव राजा अहमेव ब्रह्म, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। अगर इस 7वीं शताब्दी के कथन को आज के कथन से मिला के देखें तो उस समय कम, आज तो 100% लागू है। हमारे सारे नेता लोग जब भाषण देने आते हैं, वोट लेने आते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या आश्वासन दे जाते हैं। बाद में जब उनको कोई टोकेगा तो वो कहाँ से बोलेंगे, क्योंकि अब तो उनको भी पता चल गया है कि मैंने जो बोला था वो झूठ था। उसको अगर कोई मुंह पर पूछने लगे कि भाई आपने ये कहा था क्या हुआ, तो वो क्या बोलेंगे? तो चुप रहना ही बेहतर है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो हाँ या ना, देखेंगे सुनेंगे करेंगे, इतना ही जवाब देंगे। इसलिए मृषा बाद विपाक, झूठ का जो भाषण है, झूठ का जो आश्वासन है, उस आश्वासन रूप विपाक से उसको मुंह में वह रोग हो जाता है, जिस रोग के कारण अतिकृच्छ्रेण महता परिश्रमेण, एक तो बहुत कम बोलता है, वो भी लगता है कि बड़ा मेहनत करके वो एक लाइन बोल रहा हो। आप कोई निवेदन कर दीजिए, सर हमारा आपसे ये काम था, ये था, ऐसे था, वैसे था, ठीक है देखेंगे, बस हो गया, देखेंगे में सारा काम तमाम हो गया। अतिकृच्छ्रेण जलपंती सप्तच्छद तरब इव कुसुम रजो विकारैः पार्श्ववर्तीनाम शिरः शूलम उत्पादयन्ति। अब देखिए,
कि राजा जब वो बन जाता है तो अगल बगल में बैठे हुए जो लोग हैं वो केवल अपना तो उनका जो हाल है अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए भी वह सिर का दर्द पैदा करते हैं। कैसे? तो उपमा दिया सप्तच्छद तरब इव। जंगल में एक पेड़ होता है सप्तच्छद, जिसके पत्ते 7 अंगुल वाले होते हैं। उसकी खूबी ये है कि जब उसमें फूल निकलते हैं उन फूल के पराग में ऐसा गंध होता है, ऐसा भयंकर गंध होता है कि अगल बगल से गुजरने वाले व्यक्ति के नाक में जब उसकी सुगंध चली जाए तो वो बेचारा सिरो वेदना से छटपट करने लगता है। इसी बाणभट्ट की कादंबरी को अगर आप पढ़ेंगे तो सप्तच्छद वो पेड़ है जो बगल से गुजरने वाले मदमत्त गजराज को भी पागल कर देता है। ऐसा वो सप्तच्छद पेड़ होता है। तो जैसे सप्तच्छद पेड़ अपने फूलों के पराग से अगल बगल में रहने वाले लोगों के सिर में वेदना उत्पन्न कर देता है, उसी तरह यह राजा भी क्या करता है? तब पार्श्ववर्ती नाम अपने अगल बगल जो लोग रहते हैं उसको रजो विकारैः, अपने रजोगुण के विकारों से सिरः शूलम उत्पादयन्ति, उसको सिरोवेदना उत्पन्न किया करते हैं। क्योंकि राजा के पार्श्व में रहना, राजा की संगति में रहना कोई सामान्य खेल नहीं है। राजा के बगल में जाके कोई बैठ जाए और वो अपनी स्थिति बनाए रखे, टिकाए रखे, ये संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि वहाँ इतने प्रतिबंध हैं, राजा की इतनी बातें हैं कि राजा तो दूर, राजभवन में रहना लोगों के लिए संभव नहीं होता। आचार्य विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में एक श्लोक लिखा है, बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है उन्होंने कि भेतव्यम नृपतेस्ततो सचिवतो राज्ञस्ततो वल्लभात् अन्येभ्यश्च बसन्ति जेस्य भवने लब्ध प्रसादा बिटा दैन्या दुन्मुख दर्शनापलपनै पिंडार्थ मायास्यतः सेवाम लाघव कारिणीम कृतधियः स्थाने स्ववृत्तिम विदुः। अब आप समझ लीजिए कि राजा के दरबार में रहने वाला व्यक्ति कहता है कि राजा के दरबार में काम करना वास्तविक में कुत्तों वाली वृत्ति होती है कि कब कौन आपको डांट दे, किस अधिकार पे डांट दे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको सबसे डरना है। तो राजा किसके हाथ से कब आपको डांट खिलवा दे, कब आपकी स्थिति क्या कर दे, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए राजा के बगल में जो खड़ा होता है वो सर्वदा अलर्ट होता है कि कहीं हम ही पर सारा गाज न गिर जाए। इसलिए कहते हैं कि राजा जहां खड़ा होता है वो अपने रजो विकार से, अपने रजोगुण के विकार से, सांसारिक विषय भोग के प्रभाव से अगल बगल में रहने वाले सारे लोगों के सिर का दर्द उत्पन्न किया करता है। और इतना ही नहीं, धनमद में, राजमद में इतना चूड़ होता है कि उस समय वो स्वबंधुनपि न जानती, अपने बंधु लोगों को भी नहीं जानते, वो किसी को नहीं पहचानते। वो तब तक पहचानते हैं जब राजा नहीं होते हैं। राजा की कुर्सी पर बैठ जाने के बाद वो अपने लोगों को भी नहीं पहचानते। तब वो कहते हैं अपने वक्त के हिसाब से, मैं किसी का नहीं, मैं राजा हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ। काम करते वक्त तो वो करेगा अपने लोभ से ही, लेकिन दिखाने के लिए वो कहेगा कि ना ना, मैं किसी का हितकारी नहीं, मैं अपना पराया नहीं देखता। ये अलग बात है कि जब काम करने की बारी आती है तो चोरी छुपे उस भूत ही ग्रस्यन्ते जो पहले कहा है
उसके वशीभूत पर करते वही हैं, लेकिन कहते वो ये हैं कि मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं सबके लिए बराबर हूं, मैं सबके लिए बराबर काम करूंगा। तो ये आसन्न मृत्यव इव, आसन्ना मृत्यु जैसाम, जब आदमी मरणासन्न हो जाता है, मृत्यु उसके सामने खड़ी होती है, तो वह व्यक्ति, उसकी पहचानने वाली बुद्धि जो है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तब वह अपने बेटे को भी, अपनी पत्नी को भी, अपने भाई बंधु को भी नहीं पहचानता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसकी अब मृत्यु नज़दीक आ गई है, क्योंकि पहचानने की क्षमता भी समाप्त होने लगी। तो जैसे आसन्न मृत्युवः, जैसे आसन्न मृत्यु वाले लोग अपने बंधु बांधवों को नहीं पहचानते हैं, उसी तरह यह राजा भी बंधु जनमपि ना भी जानते, अपने बंधु बांधवों को भी नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, अगर इनके सामने कोई तेजस्वी व्यक्ति आ जाए, कोई गुणवान व्यक्ति आ जाए, धर्म प्राण सत्यवादी व्यक्ति आ जाए, तो उसको तो यह देखना नहीं चाहता। क्यों? एक तो सामान्य बात है कि आचार्य भवभूति ने अपने नाटक में लिखा है कि न तेजस तेजस्वी प्रसिद्ध परेशान विषहत है, कि एक तेज दूसरे तेज को सहन नहीं करता। यहाँ तो जो राजा बना हुआ होता है, उसको अपना अभिमान, अहंकार, दंभ, छल कपट इतना ज़्यादा होता है कि वो भला एक सत्यवादी, एक तेजस्वी व्यक्ति को कैसे सहन कर सकता है। क्योंकि पहला डर तो यही है कि ये तेजस्वी आ गया, कहीं मेरी बुद्धि न खराब कर दे, कहीं मेरा पद न छीन ले, कहीं मुझे तर्कों में हरा न दे। क्यों? तो ये तो तेजस्वी है, तेज वाला व्यक्ति है। और तेज वाले व्यक्ति को वह देखना नहीं, जो सर्वदा चाहता है कि मेरे आगे केवल मूर्खों की भरमार रहे। क्यों? तो सबसे तेजस्वी मैं ही रहूं, हमसे कोई तेजस्वी आ जाएगा तो हमको हरा देगा। इसलिए वो चाहता है कि सारे मूर्ख ही मेरे चारों ओर रहें, ताकि उस पर मैं अपना ध्वंस जमाए रहूं, उस पर मेरा अधिकार, उस पर मेरा रौब चलता रहे। अगर कोई तेजस्वी व्यक्ति कहीं से आ गया तो ये राजा अपनी सारी ताकत लगा करके, इसको अगर डर होता है कि ये तेजस्वी व्यक्ति मेरा कहीं अपघात करेगा, तो अपनी सारी ताकत लगा करके उसको बर्बाद करने के पीछे लग जाता है। उसको वह देखना नहीं चाहता। कैसे? उत्कुपित लोचना इव, कभी कभी आँखों में रोग होता है, गर्मी के कारण या धूल पड़ जाने के कारण आँखें लाल हो जाती हैं, आँखें चिपक जाती हैं। ऐसा जो रोग होता है उसको कहते हैं उत्कुपित लोचन। उत्कुपितम लोचनम जस्य, उत्कुपित हो गया है, क्रुद्ध हो गया है आँखें जिसकी, लाल हो गई है आँखें जिसकी। आप गौर कीजिए कि उस समय जब आपकी आँखें आ जाती हैं तो उस समय आप दीपक को नहीं देख सकते, लाइट को नहीं देख सकते, प्रकाश की ओर नहीं देख सकते, क्योंकि जो ही कोई तेज की ओर आपकी नजरें जाएगी तो आंखों में कड़क शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। तो जैसे आंखों में पीड़ा होने वाला, यानी आंख आया हुआ व्यक्ति, आंखों में रोग हो गया है जिसको, ऐसा व्यक्ति जैसे किसी तेज को, किसी प्रकाश को, किसी लाइट को, किसी दीप्ति को देख नहीं सकता, उसी तरह यह राजा किसी तेजस्वी व्यक्ति को, किसी गुणवान व्यक्ति को नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको देखते ही इसको पीड़ा होने लगती है। काल दष्टा इव महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते, ऐसी स्थिति हो जाती है उस राजा की
कि उसको अगर कोई भी उपाय किया जाए, कितना भी समझाया जाए, कितनी भी बुद्धि दी जाए, लेकिन फिर भी वह कभी भी अपनी निद्रा से, अपने घमंड से जागृत नहीं होता। कैसे? तो कहते हैं काल दष्टा इव। जैसे अगर कोई सामान्य सर्प किसी व्यक्ति को काट ले और उसको जहर चढ़ जाए, तो हम उसको मांत्रिक बुला करके झड़वाते हैं या दवाई दिलवाते हैं, जहर उतर जाता है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जब ऐसा समय ने जिसको काट लिया हो, कहते हैं साक्षात जमराज ही जिसको सांप बन करके काट गया हो, उसको तो कोई मांत्रिक आ जाए, कोई तांत्रिक आ जाए, कोई उसका उपचार नहीं कर सकता। तो वही काल दष्टा इव, जिसको काल ने दस लिया हो, जिसको स्वयं जमराज ने काट लिया हो, वो महामंत्रैरपि, कितना भी सिद्ध मूल मंत्र पढ़ने वाले आ जाएं, कितना भी महान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंत्र पढ़ने वाले आ जाएं, वो नहीं जगता। उसी तरह ये राजा जो होता है ये भी काल दष्ट हो जाता है, समय से दष्ट हो जाता है। उसके बाद कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी महान गुरु आ जाएं, कितने भी अच्छे से अच्छे मंत्रदाता आ जाएं, कितना भी अच्छा से अच्छा समझाने वाला व्यक्ति आ जाए, लेकिन किसी के समझाने से वह राजा नहीं समझता और कभी भी वह अपने उस अहंकार की दुनिया से, अपने उस चाटुकारों की दुनिया से, अपने उस गिरे हुए दुनिया से बाहर नहीं आ पाता है। ये स्थिति उस राजा की हो जाती है जो राजा राज पदवी पर बैठ जाता है। अब यहाँ दो बातें हमने देखी इस चैप्टर में। एक बात तो शुरू में इन्होंने कहा था ग्रहेरिव गृह्यन्ते भूतैरिवा विभूयन्ते मंत्रैरिवा विशन्ते सत्वैरिवा स्तभ्यन्ते। वो भूतों से ग्रस्त हो जाता है, पिशाचों से ग्रस्त हो जाता है, मंत्रों से आविष्टित हो जाता है, सत्व से अवस्तंभित हो जाता है, वायु ने विडम्बयन्ते, हवा के झोंके के अनुसार चलने लगता है। ये सारी बातें जो कही, अब इसकी सत्यता देखें तो एक हिसाब में सत्यता भी सही है, क्योंकि सबका अधिकार राजा पर होता है और सब अपना अपना लाभ चाहते हैं। सब अपना अपना लाभ चाहते हैं तो राजा किसी का लाभ नहीं कर पाता है। इस हिसाब से देखेंगे तो राजा में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जनता में दोष आ जाती है। लेकिन जब अगली पंक्ति में देखेंगे तब देखेंगे कि नहीं, दोष वहीं है। दोष वहाँ इसलिए है कि राजा पद पर बैठने के बाद राजा का राजत्व धर्म जो है, राजधर्म जो है, वो उसको निभाना आवश्यक होता है। और राजधर्म तब निभेगा जब वह सांसारिक विषयों के उपभोग की लालसा से अपने को बचा के रखेगा। लेकिन जो गुणबान भट्ट पहले से कहते चले आ रहे हैं कि राज लक्ष्मी का जो मद होता है वो ऐसा मद होता है जिससे बचना, जिससे निकल के रहना किसी के बस का रोग नहीं होता। तो ऐसे में राजा जब अपना धर्म भूल जाता है और सांसारिक विषयोपभोग की लालसा में लग जाता है, तब वो जो काम करता है उसके द्वारा क्या होता है, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानो भूतों ने ग्रस्त कर लिया हो, मानो प्रेतों ने घेर लिया हो, मानो सारे ग्रह इसके बकरी हो गए हों। लेकिन वस्तुतः मूल धर्म ये है कि वह अपना राजधर्म भूल जाता है। अगर वह अपने राजधर्म को ना भूले
अगर वह सांसारिक विषय भोग की लालसा में न पड़े तो फिर कभी भी उनकी ऐसी गति नहीं होगी जिसको देख करके लोग कहें कि ग्रहेरिव गृह्यन्ते, ऐसी स्थिति उनकी नहीं होगी। इसीलिए बाण भट्ट का ये उपदेश भी है कि अगर सांसारिक विषय के भोग में पड़ जाएंगे तो स्थिति यही होगी कि मानो सारे ग्रह तुम्हारे विपरीत हो जाएंगे, भूत तुम्हें पकड़ लेगा, पिशाच ग्रस्त कर लेंगे, सारे जीव तुम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए इससे बच के रहना, ये इनका उपदेश है। आगे कुछ और गुण ये बताएंगे कि जो राजा में उस समय हो आते हैं, जिसके कारण उनका प्रतिपल क्षरण संभव हो जाता है। प्रतिपल उनमें अवगुण का घर होना शुरू हो जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि इन सब से बचे। तो वो अगला उपदेश जो है वो फिर हम कल पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कल हम फिर इसी समय उपस्थित होंगे। धन्यवाद।